हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे विविध प्रश्नमाला 4 को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विविध प्रश्नमाला कहने का मतलब होता है कि जो भी प्रश्न में, जैसे कि 4 का ए 4 का बी में जो भी हम बनाए हैं, बस उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिया रहता है। तो चलिए पहले दूसरे, इसमें फ्रेंड्स दूसरे में बोला गया है एक्स का मान याद करने के लिए। तो पहले नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्न को लिखकर कॉपी पर फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 4 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप प्रश्नमाला 4 का ए बी ये सब नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें, तब फ्रेंड्स ये ज़्यादा बढ़िया से समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर को। इसमें फ्रेंड्स दिया गया है 49 का क्यूब, अब भाग में 7 का स्क्वायर -4 यहाँ पर पावर में गुना 49 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखिए ये 7 का वर्ग है, यहाँ भी फ्रेंड्स 7 कुछ आ रहा है 7 का स्क्वायर में, ये भी 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो इसको हम 7 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स 7 का स्क्वायर, अब पावर में 3 है तो 3, ये भागा में 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, और ऊपर -4 है तो -4 गुना 7 का स्क्वायर, ऊपर 2 है तो 2। तो फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे 7 और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 का पावर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, अच्छा चलिए फ्रेंड्स हम इसको एक अंक थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी समझते हैं कि देखिए ये आधार हमारा सेम हो चुका है 7 और 7, तब भाग में तो घटता है, तो 6 में से क्या आप 2 घटा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 में से 2 हम घटा देते हैं, डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं। ये -4 है तो रहने दीजिए, गुना यहाँ पर 7 और 2 दूनी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब 7 और 6 में से फ्रेंड्स 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसका पावर भी है -4 गुना 7 के पावर 4 है। क्लियर है यहाँ तक? अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 7 के पावर हम -16 लिख देते हैं, गुना में 7 के पावर 4। यहाँ पर देखिए आधार हमारा सेम है तो आ जाएगा 7, और गुना में तो पावर जुड़ता है तो 16 4 जोड़ेंगे तो ये तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 16 में से 4 घट जाएगा तो -12। तो फ्रेंड्स ए नंबर के आंसर आ चुका है 7 के पावर में -12। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला का ए नंबर का प्रश्न आप बहुत ही शानदार तरीके से सीख चुके होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हल करते हैं बी नंबर प्रश्न को। देखिएगा यहाँ पर -2 के पावर में 8 है, यहाँ पर 1/4 के पावर में -3 है। तो -2 के पावर 8 को आप रहने दीजिए, ये जो पावर में -3 है इसको प्लस बनाने के लिए 4 को ऊपर कर देंगे, अब -3 है जो अब प्लस में आ जाएगा। नीचे 1 लिखे ना लिखे फ्रेंड्स बात तो बराबर ही है। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ पर 2 के पावर 8 है, यहाँ पर 4 के पावर 3 है, तो ये 2 है तो इसको भी यहाँ पर 2 के फॉर्म में ले आइए। तो -2 के पावर 8, देखिए 2 के यहाँ पर इस 4 को कैसे तोड़ेंगे? 2 के स्क्वायर और 3, अब यहाँ पर आ जाएगा -2 के पावर 8 गुना में, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों कितना हो जाएगा? 6, तो 2 के पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। आप फ्रेंड्स ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये तो ये माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, जब भी पावर यहाँ पर सम संख्या रहती है तो माइनस वाला अंदर क्या प्लस में हो जाता है कि नहीं? -2 का पावर 8 बार लिखेंगे तो माइनस हमारा प्लस में बदल जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर से माइनस हटा सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 8 गुना 2 के पावर में 6। ठीक है, तो देखिए ये 2 आधार सेम है तो 2 के पावर में 8 जोड़ 6 जुट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 8 6 14। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे सवाल का बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। क्लियर है? तो चलिए अब हम आते हैं सी नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए सी नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ 3 है, 27 है, 9 है, यहाँ 1/3 है। तो इन सभी को फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे 3 के फॉर्म में लाने के लिए। तो -3 के पावर 16 है, तो इसको रहने दीजिए। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब पावर में -13 गुना 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर पावर में 12, 1/3 है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आप देखिएगा अगर हम ऊपर में 3 लिख देंगे तो जो 15 प्लस में है पावर वो क्या माइनस में हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यही प्लस माइनस रहता है तभी तो अंदर वाला चेंज होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे -3 के पावर 16 है, इसको रहने दीजिए, गुना 3 के पावर क्या हो जाएगा? 13 3 का 39 लिख दीजिए, 39 गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 लिख दीजिए, गुना 3 का पावर कितना है? -15, तो लिख दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये फ्रेंड्स माइनस है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पावर सम संख्या तो माइनस हमारा क्या
प्लस में ही बदल जाएगा। जब -3 को 16 बार आप लिखिएगा तो माइनस 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 कट के ये प्लस में ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब 3 के पावर जितना भी है सभी को गुना में पावर जुड़ता है तो जोड़ देंगे 16, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 39, प्लस 24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 3 के पावर में कितना आ रहा है जोड़ कर लिख देंगे। तो देखिए 16 24 यहाँ पर फ्रेंड्स आप जोड़ दीजिए और उसके बाद में 15 को यहाँ पर अलग से जोड़ देंगे। चलिए पहले 16 24 को जोड़ देते हैं। 6 4 10, 2 1 3 1 4, पावर में 40 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9 5 14, 3 1 4 1 5 यानी कि 54। तो यहाँ पर 3 के पावर फ्रेंड्स जब इसको हल करेंगे तो देखिए 40 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 54 आ जाएगा, तो 14 लिख देंगे। बड़ा 54 था, आगे माइनस था तो माइनस दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सी नंबर प्रश्न सही तरीके से हल हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से हल करते हैं डी नंबर प्रश्न को। कोई भी फ्रेंड्स प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप समझ गए तो कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना वो छोटा ही लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो 2 लाइन का प्रश्न भी आपके लिए फ्रेंड्स पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं डी नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 के फॉर्म में है, यहाँ पर 625 है तो इसको भी 5 के फॉर्म में ले आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है 625 फ्रेंड्स हमारा 25 का स्क्वायर होता है। तो देखिए लेकिन हमें लाना है तो 5 के फॉर्म में, तब 25 यहाँ पर होता है। देखिएगा यहाँ पर हम बगल में आपको रफ करते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स चलिए हम यहीं पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए एक लाइन बढ़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 625 को क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर गुना में -5 के पावर में 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 600, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और देखिएगा, पावर हमारा सम संख्या है तो ये वाला जो -5 है लिखिएगा 12 बार, ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम 25 को बोल रहे थे कि 5 का स्क्वायर गुने स्क्वायर गुना में, यहाँ पर देखिए 5 का यहाँ पर पावर में 12 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि -5 को 1 गुना -5 लिखते हैं, अलग अलग करते हैं, तब भी यहाँ पर प्लस में ही आ जाता है, तो ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 के फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे 2 में तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा पावर में, गुना 5 के पावर 12। हम आपको यही बता रहे थे कि डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए 5 के पावर 4 लिखने के लिए। अब आप समझे होंगे कि किस प्रकार से बता रहे थे। अब 5 के पावर 4 को हम ऊपर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, गुने 5 के पावर 12। 5 यहाँ है 5 यहाँ है तो 5 लिख दीजिए। गुना में पावर जुड़ता है तो 12 में से 4 यहाँ पर जोड़ना है तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 5 के पावर 8। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम डी नंबर हल कर लें, यानी कि पहला का सभी प्रश्न। अब इसी प्रकार से हल करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरे का ए नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स आप देखिएगा -3/8, इसमें फ्रेंड्स x का मान निकालना है, ठीक है। देखिए -3/8 -3/8 -3/8 सभी हमारा सेम ही है। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी सेम रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं कीजिएगा। देखिए आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, गुना में तो पावर जुड़ता है तो x जोड़ 5 बराबर में 8 लिख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 तो रहने दीजिए, 5 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो माइनस में 5। तो x बराबर आंसर क्या आ चुका है 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान तो निकालना है, तो x का मान 3 आ गया। रियल में ये संख्या ऐसा लिखा होगा -3/8 x की जगह 3 रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए हम यहाँ पर x का मान जो निकाले हैं तो आप लिख दीजिएगा 3। क्लियर है। ये फ्रेंड्स इतना ही आसान था, अगर यहाँ पर पूरा अंक को लिखते हैं तभी आंसर तो इतना ही आता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी प्रकार से हल करते हैं बी नंबर को। देखिए 5x गुना ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना रहता है। गुना में पावर जुड़ता है तो x जोड़ 3x -7 था बराबर में 5 था, 5 लिख दीजिए। सिर्फ पावर का आपको लिखना है, आधार से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। x और 3x से जोड़िएगा तो 4x, 5 रहने दीजिए, ये 7 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 7। तो देखिए 4x बराबर 7 5 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12/4। अब 12/4 कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा 3। तो फ्रेंड्स देखिए यही हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स देखिए अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से बनाते तो लिखते 5 गुना में पावर जोड़ते तो x जोड़ 3x -7 बराबर में 5 के पावर 5, फिर यहाँ पर 5 4 यहाँ पर जोड़ते तो 4x -7 बराबर में लिखते हैं 5, पावर में 5 था तो लिखते 5। उसके बाद में यहाँ पर 5 से 5 इसको काटते हैं, फिर यहाँ पर लिखते 4x, फिर लिखते 5, फिर यहाँ पर -7 उधर जाता था +7। तो देखिए यही चीज़ ना चुका है 4x बराबर 5 जोड़ 7। यहाँ पर इसको 4x बराबर जोड़ेंगे तो 12, x बराबर 12/4 और 4 तिया 12। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप दोनों तरीके अच्छे से समझ गए होंगे, एक शॉर्ट मेथड एक यहाँ पर लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं सी नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सी नंबर और डी नंबर दोनों प्रश्न अब आपके सामने हैं। तो चलिए पहले सी नंबर को हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो हम जो है जैसे हम आपको बताए थे बी नंबर में डायरेक्ट तरीका वैसे बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर आपको हम अच्छे से बताते एक एक स्टेप लिख कर। 3 यहाँ पर पावर में -5x तो -5x लिख दीजिए।
ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुना में है 3 के पावर यहाँ पर 7, तो बराबर किस तरफ आएगा, तब भागा में हो जाएगा 3 के पावर 7, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पावर -5x रहने दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आधार सेम है तो 3, तब पावर यहाँ पर देखिए अगर आधार सेम है भाग में है तो घटता है, यहीं गुना में रहता तो जुटता, तो 2 और -7 कर देंगे। 3 के पावर -5x हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स घटाइएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा -5x बराबर 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, अब बटे में 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा दोनों में माइनस था, -5x बराबर -5, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 1। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्ट पावर को लेकर भी हल करते हैं तो भी आंसर सेम ही आता, लेकिन फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिए हैं पूरा लिख कर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से C नंबर हल हो चुका है। अब D नंबर पर आइए। यहाँ देखिए 4/5 है, 4/5 है, यहाँ पर 5/4 है, यही हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4/5x को रहने देते हैं, गुना में 5/4 को हम 4/5 कर लेंगे। इस कंडीशन में आ चुका है। पावर जो उसकी 7 अभी प्लस में है माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर 4/5 आप कर लीजिए 8। अब फ्रेंड्स इतना पूरा मत लिखिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं आप उस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। वो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से, ये तो तीनों हमारा सेम ही है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो x यहाँ पर देखिए जोड़, यहाँ पर -7, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 8 रहने दीजिए, प्लस माइनस -7 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में 7 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 और 7 जोड़ेंगे तब 15 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x का मान ही पूछ रहा था, x का मान हम यहाँ पर डायरेक्ट 15 ले आए हैं, तो क्यों फ्रेंड्स हम इतना बड़ा करके बनाए जब हमारा इतना छोटा सा हमें बन ही रहा है। तो इस प्रकार से पहला का यहाँ पर D नंबर तक के प्रश्न और दूसरा का D नंबर तक के दोनों हल कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज हमने विविध प्रश्नमाला 4 का पहले नंबर प्रश्न और दूसरे नंबर प्रश्न इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें टोटल देखिए 7 प्रश्न थे, जिसमें कि 2 प्रश्न बनाए हैं, अब बाकी जो 5 प्रश्न बच गए हैं वो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा, आप बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न नहीं बनेगा तो कल जब वीडियो डालेंगे तो मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।